Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes and I hope you all are doing well. So today I am going to start second part vachan of chapter number 5 लिंग, वचन और कर। आज का हमारा जो चैप्टर का नाम है वो वचन है, जिसका मीनिंग है नंबर, कि कोई चीज नंबर में कितनी है, वो एक है या दो है, तीन है, चार है या कितनी है। ठीक है, अब देखिए आपको दो पिक्चर्स पहले दे रखी हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। एक पिक्चर में एक डाली और एक पत्ता है, इसमें लिखा है डाली कॉमा पत्ता। दूसरी पिक्चर आप देखिए, काफी सारी डालियां हैं और काफी सारे पत्ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है डालियां कॉमा पत्ते। तो पहले चित्र में एक डाली और उस पर एक पत्ता दिखाया गया और दूसरे चित्र में कई डालियां और कई पत्ते दिखाई दिए। ठीक है, तो किसी भी चीज के एक या अनेक का ज्ञान हमें वचन के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, कि कोई चीज, देखिए मैं पूछूं आपसे कि ये नंबर में बताइए कितनी है, तो आप पहली पिक्चर देखकर बता देंगे कि मैम एक डाली है और इस पर एक पत्ता है। ठीक है, दूसरे पिक्चर में आपको दूं तो आप कहेंगे मैम इसमें बहुत सारी डालियां हैं और बहुत सारे पत्ते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपको ज्ञान हुआ कि कोई भी चीज एक है या फिर अनेक है, मीन्स एक से ज्यादा है, तो इसका ज्ञान हमें वचन से पता चलता है, इसके नंबर से पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, बोल्ड में इसकी डेफिनेशन परिभाषा दे रखी है, एक और एक से अधिक का ज्ञान वचन कहलाता है। ठीक है, आपको अगर कोई चीज दे रखी है या व्यक्ति के नाम, व्यक्ति दे रखा है या कोई वस्तु दे रखी है, सॉरी, तो उसका अगर आपको ये पता चल रहा है कि वो एक है या एक से अधिक है, तो इसका जो आपको ज्ञान पता चल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, वो हमें वचन कहलाता है। ठीक है, अब वचन के भेद देखिए, कितने प्रकार के वचन होते हैं। तो वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन मीन्स सिंगुलर, और एक से अधिक होने पर आप कहेंगे बहुवचन मीन्स प्लूरल। ठीक है, अब तितली देख लीजिए, एक है इसमें एक वचन, कई सारी तितलियां हैं तो इसमें बहुवचन के कॉलम में वो आई है। इसमें एक पॉइंट दे रखा है, बच्चा पेंसिलों के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो बच्चा जो है क्योंकि एक ही है, इसमें बच्चा को ब्रैकेट में लिखा है एक वचन। पेंसिलों इट मीन्स कि काफी सारी पेंसिल्स है ना, तो पेंसिलों के ब्रैकेट में लिखा है बहुवचन। खेल रहा है क्योंकि एक ही बच्चा है, उसी की वजह से क्रिया भी जो वर्ब है खेल रहा है वो भी बच्चा का अकॉर्डिंग ही आई है। एक बच्चा है तो इसमें खेल रहा है, तो बच्चा एक वचन है तो खेल रहा है भी एक वचन हो गया। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम क्रिया से भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारा नाउन है वो क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। तो आपने जैसे देखा कि बच्चा एक वचन है, पेंसिलो बहुवचन है और खेल रहा है एक वचन है। तो इन सब चीजों से वचनों के रूप को पहचाना जा सकता है कि वचन का क्या रूप है, वो एक वचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि संज्ञा, ये आप पढ़ चुके हैं, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम होता है, प्रोनाउन है ना, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, किसी चीज की आपको अगर क्वालिटी पता चलती है तो उसे हम विशेषण बोलते हैं ना। तथा क्रिया के रूपों से, क्रिया भी आपको पता है वर्ब, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खेल रहा है क्रिया है ना, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया बोलते हैं। तो इन सभी चीजों से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या फिर क्रिया से, ठीक है, आप एक वचन या बहुवचन होने का पता लगा सकते हैं, या आपको पता चल सकता है कि कोई चीज एक वचन है मीन्स सिंगुलर है या कोई चीज बहुवचन है मीन्स प्लूरल। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर इसमें 1 आपको दे रखा है कि आदर देने के लिए एक वचन को भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर आप आदर मीन्स रेस्पेक्ट, ठीक है, अगर हम किसी बड़े को बोलते हैं, जैसे सपोज आपके दादाजी हैं या आपकी मम्मी है ना, तो आप उनका आदर देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए आप एक वचन को भी किस में इस्तेमाल करने लगते हैं, बहुवचन के रूप में। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखिए, एक उदाहरण आपको दे रखा है, दादाजी
समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, है ना। पढ़ रहे हैं, ये जो क्रिया है हमारी, ये किसके अकॉर्डिंग चलती है? जो नाउन है हमारा, है ना, दादाजी, तो इसके अकॉर्डिंग चलना। दादाजी तो एक ही है, लेकिन तब भी हमने पढ़ रहे हैं लिखा है, क्यों? क्योंकि हम उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहा है, नो, दिस इज अ रॉन्ग वे। आपको अगर किसी को रेस्पेक्ट देनी है तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं या मम्मी खाना बना रही हैं, है ना। तो दादाजी एक वचन है, पर आदर के कारण, मीन्स रेस्पेक्ट जो आप दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुवचन का आपने इस्तेमाल किया, ठीक है। नीचे देखिए, आंसू, हस्ताक्षर, जिसका मीनिंग होता है, हस्ताक्षर का मीनिंग है साइन करना, है ना, सिग्नेचर जिसे हम बोलते हैं। दर्शन आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, मीन्स इसकी हमेशा प्लूरल फॉर्म ही रहती है, आंसू की, हस्ताक्षर की, दर्शन की। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं, बहुवचन में ही यूज होते हैं। कुछ शब्द जो है सदा एक वचन, मीन्स हमेशा ही, सदा का मीनिंग होता है ऑलवेज, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देखिए पानी, है ना, पानी आपके पास कितना भी रखा होगा, कितना भी लीटर पानी रखा हो, तो आप उसका इस्तेमाल बहुवचन में कभी नहीं करेंगे। पानी का पानिया, ये ऐसे तो कोई भी नहीं बनाते हैं ना। तो पानी हो गया, या फिर दूध हो गया, और जैसे और दे रखे हैं आपको स्वतंत्रता, तेल, है ना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आप हमेशा ही बहुवचन में ही इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ही इसकी होती है ना, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती। अब आया हमारा वचन परिवर्तन, मीन्स आप कैसे वचन को परिवर्तित करते हैं, कैसे उसे एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। परिवर्तन मीन्स कन्वर्जन आप कह सकते हैं। तो एक वचन आप देखिए, पहले बॉक्स में लिखा है ए लगाकर, जैसे आपके पास एक वचन था मेज, ठीक है, एक मेज थी आपके पास, आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है, तो आप इसमें ए लगाएंगे, लाइक मेजिंग, आपने ए लगाया, है ना। लता आपके पास एक थी, आपको बहुत सारी बनानी है, बहुवचन इसका बनाना है, तो आप कहेंगे लताएं। कविता का कविताएं, आंख का आंखें। तो पहला बॉक्स में आपको ए लगाकर बनाकर दिखाया गया है कि कैसे एक वचन को आप बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, तो ए लगाते हैं। और देखिए हम क्या क्या लगाते हैं, या को या बनाकर कन्वर्ट कर सकते हैं आप, है ना। ये कन्वर्जन दिखाया है कि ऐसे ये लगाकर आप एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए चुहिया, या था हमारे आखिर में, आपको इसे बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो आप लगाएंगे या के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो चुहिया है तो चुहिया, गौरैया गौरैया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। समझ आया आपको? या का आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, या को बहुवचन में, या में, या और ऊपर चंद्र बिंदु में, ठीक है। ई को इया बनाकर, ये छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, आपको उसमें किससे कन्वर्ट करना है बहुवचन में, इया में। जैसे देखिए तिथि, था के ऊपर क्या लगी हुई है इस वक्त, छोटी ई की मात्रा, है ना। तो आपने क्या किया, जब उसका बहुवचन बनाया तो आपने बनाया इसका इया, तिथियां, इया बनाया ना। तो ये भी एक कन्वर्जन का पार्ट है कि आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पंक्ति का आपने बना दिया पंक्तियां, मक्खी का, मक्खी के लास्ट में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। एक चीज और देखिए कि अगर हमारा कोई वर्ड है जिससे आखिर में बड़ी ई आती है ना, जैसे मक्खी, ठीक है, तो इसका जब आप बहुवचन बनाएंगे तो इस बड़ी ई को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, छोटी ई में, ठीक है। जैसे आप देखिए मक्खियां, अब यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो मक्खियां हो गया। अब दवाई देखिए, दवाई के लास्ट में तो बड़ी ई है, लेकिन आप जब इसे बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे दवाइयां, जिसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए कि अगर हमारे किसी के लास्ट में जो है बड़ी ई आती है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसे छोटी ई की मात्रा कर देते हैं, ठीक है। और देखिए कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं, आ को ए बनाकर, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है एक कन्वर्जन। जैसे कुछ वर्ड हैं जिनके आखिर में आ आता है, जैसे केला, बेटा, किनारा, पैसा, पत्ता, सबके आखिर में आ आता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे ए में। जैसे केला का हो जाएगा केले,
बेटा का बेटे, किनारा का किनारे, पैसा का पैसे, और मैंने एक और बताया था आपको पत्ता का पत्ते, है ना। तो आ को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ए में, जब आपने बहुवचन रूप उसका बनाया था। तो ये कुछ चीजें आपको दिखाई गई जिस इस तरीके से एक वचन से दूसरा जो वचन है लाइक बहुवचन, उसमें आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको समझने हैं। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन में रूप तो एक सा रहता है, पर प्रयोग से उसके वचन का ज्ञान होता है। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में भी वैसे ही रहते हैं और बहुवचन में भी सेम रहते हैं, ठीक है, एक से ही रहेंगे। लेकिन जब आप उनका सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तब आपको उनके वचन का पता चलता है कि ये एक वचन है सचमुच में, ये बहुवचन है, ठीक है। मीन्स वो चीज एक है या एक से ज्यादा है। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देखिए, हाथी पानी पी रहा है। तो रहा है से आपको पता चल रहा है कि हाथी एक है। अब अच्छा हाथी देखिए, हाथी एक वचन में भी हाथी ही रहेगा और बहुवचन में भी हाथी रहेगा। आप हाथियां तो नहीं करते हैं ना, हाथी एक वचन में भी यही रहता है और बहुवचन में भी यही रहता है, ठीक है। तो आपका एक सेंटेंस था हाथी पानी पी रहा है। रहा है से आपको पता चला कि हाथी एक है, ठीक है। अब देखिए हाथी पानी पी रहे हैं होने की वजह से आपको पता चल रहा है कि हाथी एक से ज्यादा है ना। हाथी पानी पी रहे हैं, इट मीन्स कि हाथी एक से ज्यादा है यहाँ पर। तो देखिए एक वचन और बहुवचन दोनों में ही हाथी सेम रहा, है ना, लेकिन सेंटेंस में प्रयोग होने से उसका आपको वचन का ज्ञान हुआ कि यहाँ पर एक हाथी था पहले, तो हाथी पानी पी रहा है तो इट मीन्स हाथी एक है, लेकिन यहाँ पर हाथी पानी पी रहे हैं, इससे आपको पता चला कि हाथी एक से ज्यादा है, मीन्स बहुवचन है यहाँ पर, ठीक है। घर सुंदर है, इट मीन्स है होने की वजह से घर एक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ घर सुंदर है लगने की वजह से आपको पता चल रहा है कि घर एक से ज्यादा है, ठीक है। और घर तो एक वचन में भी घर ही रहेगा, है ना, और बहुवचन में भी घर ही रहेगा। तो इस पॉइंट का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन में रूप तो एक सा रहता है, लेकिन प्रयोग से मीन्स अगर आप उसका वाक्य बनाते हैं, है ना, उसको उनको यूज करते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, तब आपको उनके वचन का पता चलता है कि वो वाक्य में एक वचन है या फिर बहुवचन है, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉरी, कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं। अब देखिए कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, अध्यापक, है ना, अध्यापक का आपको बहुवचन बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, अध्यापक गण। कवि का आपको बहुवचन बनाना है, आप बनाएंगे कवि गण। युवा का युवा वर्ग, और अधिकारी का अधिकारी वर्ग। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बहुवचन इस तरीके से भी बनते हैं जैसे आपको दे रखा है अभी मैंने जो आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ शब्दों के बहुवचन में रूप नहीं बदलते, लेकिन उनके साथ पर, में, को, ने आदि लगाने पर रूप बदल जाता है। अब देखिए आप, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, भालू बैठा है, ठीक है। भालू जो है एक वचन में भी भालू ही रहता है और बहुवचन में भी भालू ही रहता है, लेकिन जब आप उनके साथ भालू के साथ आप पर लगाएं या में लगाएं, को लगाएं, ने लगाएं, तो वो लगाने से उनका रूप बदल जाता है। जैसे भालू बैठा है, ठीक है भालू है, एक ही है मीन्स। भालू बैठे हैं इट मीन्स कि वो एक से ज्यादा है, लेकिन जब भी भालू ही रहा, ठीक है, भालू का बहुवचन रूप भी भालू ही रहा। भालुओं ने हमला कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ने लगने से इसका जो बहुवचन रूप था वो बदल गया, ठीक है। यहाँ नहीं बदला था, भालू बैठे हैं लगाने से हमें पता चल गया था कि भालू एक से ज्यादा है, तभी उसका बहुवचन रूप वही रहा, भालू ही। लेकिन यहाँ पर जब आपने भालू ने हमला कर दिया, जब आपने ने लगाया, तो उस ने लगाने की वजह से जो बहुवचन रूप था भालू का वो बदल गया। अब ये क्या हो गया, भालुओं। समझ रहे हैं आप। तो कुछ शब्दों के बहुवचन रूप नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर उनके साथ आप पर लगा रहे हैं, में लगा रहे हैं, को या ने लगा रहे हैं, तो वो लगाने से उनका रूप बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
पर, में, को, ने आदि लगाने पर बहुवचन शब्दों के रूप बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी ऊपर बताया। एक और एग्जाम्पल देखिए, लड़कियां गा रही हैं। रही हैं इट मीन्स कि वो ज्यादा हैं ना, एक लड़की से ज्यादा है तो इसलिए लड़कियां आया। लड़की का ऑब्वियसली बहुवचन रूप ही आएगा जब गा रही हैं, एक से ज्यादा हैं तो। लेकिन जब आपने यहाँ पर लड़कियों ने गाना शुरू किया, ने लगाया, ठीक है, तो अब बहुवचन रूप हमारा यहाँ लड़कियां नहीं रहा, ये हमारा बदल गया किसमें, लड़कियों में। ठीक है, तो अगर जब आप किसी का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं जिसका बन सकता है, जैसे लड़की का लड़कियां हो जाता है, ठीक है, तो वो ठीक है, लड़कियां गा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप पर, में, को, ने आदि ये कोई मतलब और कुछ लगाते हैं तो ये सब लगाने से उनके बहुवचन शब्दों के रूप जो हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कि ने लगाने से अब ये लड़कियां नहीं रहा, अब यहाँ पर आएगा लड़कियों। अब आप खुद देखिए कितना अजीब सा लगेगा, लड़कियां ने गाना शुरू किया, नहीं लग रहा ना सही। तो ने जब आपने लगाया तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर उसका बहुवचन रूप भी बदल दिया। ठीक है, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।